Biz evvela Orhan'a hamle edeceğiz. Olafira ile evlenirsen hanesine dahi düşman olur. Olafira? Ben ağabeyimin gözlerini gördüm. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेड्स। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 135 में क्या होने वाला है, दूसरे ट्रेलर पर अपना दूसरा तजिया देंगे। इसीलिए आज हम तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, यानी सगोत पर हमले से लेकर होलोफेरा पर बात करते हुए उस्मान बे क्या मंगोलों की अमाजगाह में फंस जाएंगे, इस पर बात होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सगोत के हमले पर, और सगोत के हमले में आप देख सकते हैं कि गोंजा खातून भी वहां गई हैं। हमारे ख्याल में गोंजा खातून के कबीले की तरफ से सगोत को मदद मिल सकती है, जिससे अलाउद्दीन बे और इसके साथ साथ बाला खातून की जान भी बच सकती है। अगर ना भी मदद मिली तो वो डट कर मुकाबला उनसे करेंगे और हो सकता है कि मामूली ज़ख्मी हों, यानी बाला खातून और अलाउद्दीन बे ज़ख्मी हो सकते हैं। बहरहाल फैसिलियस और उसका उस्ताद एक बड़ा नुकसान करने में कामयाब तो रहेंगे, लेकिन कोई मेन किरदार वहां शहीद नहीं होगा। दूसरी तरफ होलोफेरा याकूब बे के बाजार में दिखाई गई है और देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद ही वो वहां पहुंची है, यानी इससे पहले उसे अपने वतन वापस भेज दिया गया था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ही वो दोबारा शहर में आई है। और शहर में आने की वजह यही है कि याकूब बे की तरफ से, यानी सादत खातून की तरफ से उसे यहाँ मदऊ किया गया था और इसके बाद ही यहाँ आई है। और सादत खातून चाहती है कि मेमन इसके साथ शादी करे, जिसके बाद ये होगा कि ओरहान चूँकि होलोफेरा से शादी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो उस्मान बे और मरन खातून के खिलाफ हो जाएगा। और सादत खातून चाहती है कि मरन खातून का खानदान इसी तरह बिखर जाए, और हो सकता है कि होलोफेरा महमूद बे से शादी करने के लिए हामी भर ले। हामी भरने में उसका एक अपना मंसूबा होगा, क्योंकि महमूद से वो पहले से ही नफरत करती है और अक्सर कहती रहती है कि मैं महमूद से बदला ज़रूर लूँगी। और ये सबसे बड़ा मौका है कि होलोफेरा महमूद से बदला ले, यानी शादी भी नहीं उससे करेगी और बदला भी ले लेगी। कुछ देर के लिए वो हामी भर सकती है, सिर्फ बदला लेने के लिए। उस्मान बे जब मंगोलों की अमाजगाह की तरफ जा रही हैं तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि कुछ अरसा बीत चुका है, यानी एक छोटा सा टाइम जब हम देख सकते हैं, जिसके बाद ही उस्मान बे मंगोलों की अमाजगाह गए हैं। और मंगोल कमांडर उस्मान बे से ये कह रहा है कि तुम टैक्स तो हमें दोगे, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ से तुमको जाने ना दूँ। इस हवाले से हमें लगता है कि उस्मान बे मुकम्मल तौर पर मंसूबा बनाकर ही यहाँ आए हैं, क्योंकि याकूब बे भी इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे और फौज जमा करते रहेंगे तो हमारी तो बर्बादी लिखी जा चुकी है। बात वाज़ेह है कि उस्मान बे ने याकूब बे से यही कहा है कि टैक्स अदा नहीं किया जाएगा, यानी टैक्स इकट्ठा तो किया जा रहा है, लेकिन उस्मान बे जब अमाजगाह पहुँचेंगे तो ज़रूर एक मनसूबे के तहत ही वहाँ गए हैं। इसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने का मनसूबा भी बना लिया होगा। इससे पहले हम अपडेट आपको दे चुके हैं कि एक सीन फिल्माया गया था, जिसमें मंगोल कमांडर के सामने जब उस्मान बे गए हैं, पीठ के पीछे से उन पर हमला हुआ है और उस्मान बे बेहोश हो गए हैं। और इस सीन के हवाले से ये भी कहा गया था कि ये सीन अब काट दिया गया है। अगर ये सीन ऐसा ही रहता है तो इस सूरत में उस्मान बे कुछ देर के लिए मंगोलों की अमाजगाह में कैद तो हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि उस्मान बे मुकम्मल तौर पर मंसूबा बनाकर आएंगे अपनी वापसी का। यही कुछ होगा किस्त नंबर 135 में। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।